हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला के बारे में जानेंगे कि अक्सर जो ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला होता है उसको रट के तो हम याद कर लेते हैं, बट वो फार्मूला कैसे बनता है, कहाँ से आता है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरा बेसिक से समझेंगे कि ये जितना भी हम फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला को हम रट के याद कर लेते हैं, बट आज हम इसके जीरो लेवल से हम जानेंगे कि यह फार्मूला बनता कैसे है, आखिर कैसे ये फार्मूला बन के आता है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये तो हम जानते हैं cos थीटा होता है, बट ये कैसे आता है हम इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि चेंज कब होता है। जैसे साइन कॉस में कब चेंज होके चला जाता है, या कॉस साइन में कब चेंज हो जाता है। जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन कॉट में कब चेंज होके जाता है, तो उसी को सबसे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा साइन, ओके, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, चलो प्लस थीटा ही रहने दो। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब ये यहाँ पर हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान कितना आएगा ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर 90 का मल्टीपल सम संख्या रहेगा तो साइन चेंज नहीं करना है, यानी चेंज नहीं करना है, ट्रिगोनोमेट्री को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं। नोट में हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर में, अगर 90 का मल्टीपल सम संख्या हो तो चेंज नहीं करना है। क्या लिखा हमने, 90 डिग्री, 90 का मल्टीपल सम संख्या हो, 90 का मल्टीपल अगर सम संख्या हो तो चेंज क्या करना है, नहीं करना है। यानी 90 का मल्टीपल सम संख्या, जैसे 90 में अगर 2 से गुना रहे, या 90 में अगर हम 4 से मल्टीपल रहे, या 90 डिग्री में अगर 6 से मल्टीपल है, यानी n इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। 90 का अगर मल्टीपल सम संख्या है, अगर 90 डिग्री में सम संख्या से गुना रहे तब चेंज नहीं करना है, तब चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमने दे दिया n बराबर 2 4 6 8, कुछ भी हो सकता है। सेकंड में क्या लिखना है, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल विषम संख्या है, विषम संख्या हो तो चेंज कर देना है। क्या लिखा हमने, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल, 90 डिग्री का मल्टीपल अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तब क्या करना है, तब चेंज कर देना है। जैसे 90 डिग्री का विषम संख्या, यानी 90 डिग्री में अगर 1 से गुना रहे, या 90 डिग्री में 3 से मल्टीपल हो सकता है, या 90 डिग्री में 5 से मल्टीपल हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी 90 डिग्री में विषम संख्या से मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से फॉर n के लिए वैल्यू 1 3 5 7 9। आपको नोट में यहाँ पर यह दोनों टॉपिक लिख के दिए, आप दोनों को याद कर लेना है। दोनों को क्या करना है, याद रखना है हमेशा। अक्सर इसी का यूज होगा। पूरा जो हम जितना भी बनाएंगे सब इसी पे आधारित रहेगा। 90 डिग्री का मल्टीपल सम संख्या रहे तो चेंज नहीं करना है।
सम संख्या रहे चेंज नहीं करना है, अगर विषम संख्या मल्टीपल रहे तब चेंज कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 90 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर 90 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ 90 डिग्री है, यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री है, यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री गुना 1, यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री को हमने क्या लिखा, 90 डिग्री गुना 1। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल क्या आ गया, विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया। 90 डिग्री का मल्टीपल क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या के बारे में हमने क्या बोला है, विषम संख्या के बारे में हमने क्या बोला है, अगर विषम संख्या मल्टीपल रहे 90 डिग्री में तो चेंज कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर साइन है, तो साइन को चेंज करके क्या कर देंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि 90 का मल्टीपल विषम संख्या है तो चेंज कर देना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। वैसे साइन का उल्टा देखा जाए तो कॉसेक होता है, लेकिन अगर हम डिग्री एंगल निकालेंगे फॉर्मूला पे जो बैठाएंगे तो साइन का उल्टा क्या लिखना है, कॉस लिखना है। ओके, टेन का उल्टा कॉट होता है फॉर्मूला में, टेन का उल्टा कॉट होता है, से का उल्टा कोसेक होता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में क्या होता है, से का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और से का उल्टा कोसेक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यह समझ गए। अब यहाँ पर चिन्ह के बारे में जानेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या देना है, साइन, साइन पॉजिटिव देना है या निगेटिव देना है। यहाँ पर हमने तो लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन हमको यह कॉस थीटा जो लिखना है प्लस कॉस थीटा लिखना है या माइनस कॉस थीटा लिखना है। अब हम चिन्ह के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी चिन्ह का साइन आपको लिखना होगा तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ रहा है। 90 डिग्री से ज़्यादा क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 डिग्री से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख देंगे। तो यहाँ से साइन चिन्ह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यह चिन्ह आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा पर कोस थीटा हो गया। साइन के बारे में हम पूरा ग्राफ बना के हम बताएंगे, अभी सिर्फ यह बता रहे कि चेंज कब होगा और चेंज कब नहीं होगा। अब सिर्फ यहाँ पर हम चेंज के बारे में बता रहे हैं, साइन के बारे में भी पूरा डिटेल से हम बताएंगे आपको। ओके, जैसे यहाँ पर हमने लिखा साइन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो हम इस 180 को क्या करेंगे, इस 180 को हम 90 के मल्टीपल के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 गुना 2 लिख दिया। 180 को हमने क्या लिखा, 90 गुना 2, यहाँ पर प्लस थीटा दिया हुआ है तो हमने प्लस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री का मल्टीपल यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 90 डिग्री का मल्टीपल 2 है, और 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। सम संख्या के बारे में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल सम संख्या रहे, 90 डिग्री का मल्टीपल अगर सम संख्या रहेगी तो चेंज नहीं करना है। क्या करना है, चेंज नहीं करना है। तो साइन यहाँ पर लिखा हुआ है तो साइन ही लिखना है, यहाँ पर साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का मल्टीपल सम संख्या है तो चेंज नहीं करेंगे। ये साइन उठ के क्या आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का मल्टीपल विषम संख्या था तो साइन चेंज होके कॉस में आ गया। ओके, ये यहाँ से समझ गए। अब इसमें चिन्ह के बारे में जानते हैं, ये साइन थीटा जो हुआ माइनस होगा या प्लस होगा, चिन्ह के बारे में जानते हैं। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब हमको देखना है कि ये 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पर हम फट से ग्राफ बना लेंगे, ये 0 से 90 हो गया, ये पूरा 180 हो गया, और ये 180 यहाँ तक 180 हो गया।
0 180। अगर हम बोले कि 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी इससे यहाँ तक तो 180 हो चुका है, 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में बोल रहा था, यानी इस क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यह सेकंड हो गया और यह थर्ड हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन जो होता है निगेटिव होता है। साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या देंगे चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह जो है निगेटिव दे देंगे। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैंने साइन नेगेटिव दे दिया। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। इस 270 डिग्री को हमको क्या करना है 90 के मल्टीपल के रूप में लाना है। इस 270 डिग्री को क्या करना है 90 के मल्टीपल के रूप में लाना है। हमेशा जितना भी एंगल दिया हुआ रहे उसको 90 के मल्टीपल के रूप में ला लेना है। ओके, तो 270 डिग्री को हम क्या लिखेंगे साइन 270 को हम लिख सकते हैं 90 गुना 3, 90 डिग्री गुना 3 हमने लिख दिया प्लस थीटा, 90 डिग्री गुना 3 प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखिए यह जो 3 है 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है और यह जो 3 है विषम संख्या है। 3 क्या है विषम संख्या है, यहाँ पर 3 जो आ गया है विषम संख्या आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमने क्या बताया था विषम संख्या में चेंज कर देना है, सम संख्या में चेंज नहीं करना है। इतना आपको इन दोनों को रट लेना है। 90 डिग्री का मल्टीपल सम रहे तो चेंज नहीं करना है और विषम रहे तो चेंज करना है। इन दोनों को आपको याद कर लेना है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल विषम संख्या है, यह 3 क्या है विषम है। तो ये साइन जो होगा साइन किस में चेंज होके आ जाएगा कॉस में आ जाएगा। तो यहाँ से साइन जो है साइन 90 गुना 3 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब चिन्ह के बारे में हम जान लेते हैं। 270 डिग्री आ गया, 270 डिग्री प्लस थीटा। अब हमको देखना कि यह जो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। यह 0 डिग्री, यह 180, यह 270। ओके, क्या बोल रहे हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 270 से भी ज़्यादा जाना है। यहाँ तक 270 हो गया, यहाँ तक 270, इससे भी ज़्यादा, यानी इस क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है। तो इसमें जो होता है साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान कितना होगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा ये हमको देखना है। तो हमने क्या बोला था सब में हमने बोल रहे कि जितना भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसको 90 के मल्टीपल के रूप में लिख लेना है। अगर डायरेक्ट आपको 360 का 90 के मल्टीपल 9 के 36 90 गुना 4 होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं साइन 90 डिग्री गुना 4 प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए 90 का जो मल्टीपल है यहाँ पर 4 है, और 4 क्या है एक सम संख्या है। 4 क्या है एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है तो चेंज नहीं होगा। सम संख्या रहेगा तो चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है सम संख्या होगा तो चेंज नहीं करना है, तो साइन को साइन ही लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर साइन को साइन ही लिख देना है। यहाँ पर हमने साइन थीटा लिख दिया। अब चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है, यह 0 डिग्री हो गया। यहाँ से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो 360 यहाँ तक आ गया। यहाँ पर एंगल क्या है 360 प्लस थीटा, पूरा 360 हो गया। 360 से भी ज़्यादा जाना है, यानी इसी क्वाड्रेंट में फिर आना है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। 360 से भी ज़्यादा तो ये इसी क्वाड्रेंट में आना है। और हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। जितना भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर चिन्ह भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। हमने सिर्फ साइन का लेके एग्जांपल लिया है। हमने सिर्फ साइन को लेके एग्जांपल दिया है। जितना भी बचा, जो बचा, जैसे कॉस हुआ, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारा जो बनेगा इसी आधार पे बनेगा। 90 का मल्टीपल सम संख्या रहेगा तो चेंज नहीं करना है, और विषम संख्या रहेगा तो चेंज करना है। चाहे साइन रहे या कॉस रहे या टेन रहे या कॉट रहे या सेक रहे या कोसेक रहे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहे तो 90 का मल्टीपल सम रहेगा चेंज नहीं करना है, विषम रहेगा चेंज कर देना है, चाहे कोई भी फंक्शन रहे। अब हम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी हम साइन के बारे में तो हम जानते हैं कि सेकेंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। लेकिन हमको कॉस के बारे में पता नहीं कि कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। टेन के बारे में हम चिन्ह जानेंगे। अब कॉट के बारे में जानेंगे, सेक के बारे में जानेंगे और कॉसी के बारे में जानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि चेंज कब होता है और चेंज कब नहीं करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चिन्ह के बारे में अब हम जान लेते हैं। उसके बाद सारा फॉर्मूला का यहाँ पर हम आंसर दे देंगे। इसको हम ग्राफ के द्वारा अच्छा से समझते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ओके, यह क्या होता है, वो होता है जो कि मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इस मूल बिंदु से अगर हम राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा। इस मूल बिंदु से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव होगा। इस मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, अप की ओर, पॉजिटिव होगा। इस मूल बिंदु से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यह मान आप सभी को पता होगा। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, हमको यह देखना है कि चिन्ह किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जैसे 10 हुआ, 10 सेकेंड में क्या होता है, कॉट 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो इसी को हम जानेंगे। तो आपको याद रखना होगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यह जो है थर्ड क्वाड्रेंट है। और यह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर एंगल हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो एंगल हम लिखेंगे या तो 0 डिग्री होगा, या तो हम 0 डिग्री लिखेंगे। 0 डिग्री कब होगा, जब इसी पॉइंट पे होगा। जब कोई फंक्शन इसी पॉइंट पे होगा तो 0 डिग्री मान होगा। 360 डिग्री हम कब लिखेंगे, 360 डिग्री हम कब लिखेंगे, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा। मतलब यहाँ से ऐसे घूम के
पूरा एक चक्कर लगा देगा, यानी एक चक्कर अगर पूरा घूम गया तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसका मान या तो 0 या 360 होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है, यह 90 डिग्री होता है। यह एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या है, 90 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 180 होता है। चूँकि ऑलरेडी यह 90 हो चुका है और एक यह 90 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है और यह 90 डिग्री एंगल है। आपको हमेशा माइंड में यह सेट कर लेना कि हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, क्योंकि 90 डिग्री के टाइप का लग रहा है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो यह कितना हो जाएगा, 270। ये 270 कहाँ से कहाँ तक हुआ, जब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलने के बाद पूरा यहाँ तक आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री एंगल हो जाएगा। 180 कब हुआ था, जब हम यहाँ से सिर पर यहाँ तक चले थे, 180 हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये 270 हो गया। 360 कब होगा, 360 हम फर्स्ट शुरू में ही बता दिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा एक चक्कर हम घूम जाएंगे, तब यह 360 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा हम रेडियन में भी जान लेते हैं वैल्यू का मान कितना होता है, रेडियन, चूँकि ऑलरेडी किताब में रेडियन ज़्यादातर लिखा हुआ रहता है। रेडियन में पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। रेडियन में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पाई/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे देंगे, 90 डिग्री। 3 पाई/2 कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 कितना हो जाएगा, 3 गुना 180/2, 2 से डिवाइड दिया, 90 हुआ, 90 गुना 3, 270। यहाँ से 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360। ओके, तो यह तो आसानी से याद हो जाएगा, इसको सिर्फ उतना रटने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा माइंड में याद रखना है कि पाई वैल्यू 180, पाई/2 90 डिग्री, सिर्फ 2 से भाग, इसमें भाग लगाते जाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2। 180 डिग्री को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 180। 270 को हम क्या लिखेंगे, 270 को 3 पाई/2। 360 को हम 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, 360 को हम 2 पाई लिख देंगे। हम इसमें कॉमा काहे लगाएंगे, 270 की ही तो हमने लिखा है, इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं। अब देखिए, अब हम साइन के बारे में जान लेते हैं कि साइन जो होता है किस क्वाड्रेंट में किसका चिन्ह क्या क्या होता है। अब हम उसी के बारे में जानेंगे। टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ इतना ही है, कितना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो टोटल 6 है फंक्शन। तो याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है जितना भी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी टोटल 6 है, सारा पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टैन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है।
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा। बाकी जो चार ठो बचा, साइन और कॉसिक को छोड़ के, यहाँ पर साइन और कॉसिक के छोड़ के बाकी जो बचा, ये चारों फंक्शन जो बचा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन कॉसिक सेकंड में पॉजिटिव होगा, बाकी जो बचा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड की ओर चलते हैं। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमको देखना है क्या क्या होता है। तो याद रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, टेन और कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये जो नाम लिखे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी जो बचा, टेन और कोट को छोड़ के, टेन और कोट को छोड़ के बाकी जो बचा वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इतना आपको याद रखना ही होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको आपको याद करना ही होगा। सेकंड थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होगा। लास्ट बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको देखना क्या क्या होता है। इसमें ऑल होता है, साइन कॉसिक टेन कोट, बचा कॉस और सेक, कॉस और सेक बचा है, तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, कॉस और सेक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाकी जो चार बचा, कॉस और सेक को छोड़ के, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी जो ये चारों बचा, ये चारों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको इतना याद रखना ही होगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसिक, थर्ड में टेन कोट, थर्ड में टेन कोट, फोर्थ में कॉसेक, ये सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का चिन्ह है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं फॉर्मूला की ओर। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 का मल्टीपल विषम संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 90 डिग्री है, 90 को 1 लिख सकते हैं। विषम संख्या में चेंज होगा, सम में चेंज नहीं होगा, इतना आपको याद करा चुके हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्योंकि विषम संख्या है 90 का मल्टीपल, यहाँ से हमने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब चिन्ह देखना है, चिन्ह क्या होगा। चिन्ह देखने के लिए हमें हमेशा इसी पे ध्यान देना है, जिसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी पे हमेशा फोकस करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमको देखना है। ये जो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा जो आ रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा हमको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। चूँकि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, इतना 90 डिग्री है, 90 से छोटा ही आना चाहिए, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि 0 से 90 यहाँ तक है, 90 से छोटा ही आना चाहिए, 90 से छोटा इसी क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। अब हमको देखना कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव दे देंगे, चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल विषम से क्या चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं, साइन को हम कॉस लिख देते हैं, यहाँ पर हमने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल देखना है, एंगल देखना किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। यह 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आया था, कितना आया था, 90 डिग्री आया था, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री ही आया था मान। ठीक है, 90 से ज़्यादा आ रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 से ज़्यादा इस क्वाड्रेंट में बोल रहा है, 90 से ज़्यादा इसी में ना आएगा, यहाँ तक तो 90 डिग्री है ही, 90 से ज़्यादा बोल रहा था इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमको देखना है कि इस क्वाड्रेंट में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में देखना है कि ये साइन का चिन्ह क्या होता है।
सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया, साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा। अब इसमें चलना है कोस 90 माइनस थीटा, चूँकि विषम संख्या है तो डायरेक्ट चेंज कर देंगे, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह के बारे में जानते हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, क्योंकि सभी पॉजिटिव होता है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस पे चलते हैं। कोस 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल है तो चेंज पहले कर देना है, साइन थीटा लिख दिया, साइन को कोस में बदल, कोस को साइन में बदल के साइन कर दिया। अब 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, क्योंकि 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको क्या देखना है, कोई देखना है पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो हमको पता है कि सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब टेन पे चलते हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 का मल्टीपल है तो चेंज कर देना है, टेन को कॉट में लिख दिया। ठीक है, अब चिन्ह के बारे में जानते हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव तो चिन्ह पॉजिटिव। टेन 90 प्लस थीटा आ रहा है, 90 का मल्टीपल है तो कॉट लिख देंगे। चिन्ह पे चलते हैं। 90 प्लस थीटा किस में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो टेन क्या है, टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम चिन्ह निगेटिव दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि टेन सेकंड में निगेटिव होता है तो हमने चिन्ह भी निगेटिव दिया। हमेशा चिन्ह जो देना है इस टाइप लेफ्ट साइड वाले पे ही चिन्ह डिपेंड करता है कि चिन्ह क्या होगा। अब सेक में चलते हैं। सेक का उल्टा कोसेक होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक लिख देंगे, यहाँ से कोसेक थीटा लिख दिया। चिन्ह हम चलते हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो चिन्ह भी पॉजिटिव होगा। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा लिख दिया। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमने निगेटिव लिख दिया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक क्या होता है, सेक का ही उल्टा होता है। तो कोसेक, कोसेक को हम सेक लिख देंगे पहले, सेक थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव हो रहा था, हमने चिन्ह पॉजिटिव दे दिया। कोसेक की बात आ गया। कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चिन्ह के बारे में हम देख लेते हैं। 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोसेक है तो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये जितना भी था 90 का मल्टीपल था, अब 90 विषम संख्या था, यहाँ से 90 का मल्टीपल सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 क्या है, 90 का सम संख्या मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल सम संख्या है, तो चेंज नहीं करना है, यानी हमने साइन ही लिख दिया, साइन थीटा ही लिख दिया। लेकिन अब चिन्ह के बारे में हमको जानना है कि चिन्ह क्या होगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 कहाँ तक होता है, ये पूरा, यह 90 और यह 90, ये दोनों मिलके टोटल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 माइनस थीटा यानी इस 180 से थोड़ा सा कम, 180 से कम, तो इसी कोऑर्डिनेट में ही ना आएगा। या तो इसको हम 90 प्लस थीटा बोलेंगे या 180 माइनस थीटा बोलेंगे। ठीक है, 180 यहाँ तक है, 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम, 180 से कम तो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यह किस क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ठीक है,
साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल सम संख्या है तो सबसे पहले हम चेंज ही नहीं करेंगे, साइन थीटा यहाँ से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 180 प्लस थीटा दिखा रहा है, यहाँ तक टोटल 180 डिग्री आ गया। 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज़्यादा बोल रहा है तो इस क्वाड्रेंट में ही फोकस कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस थीटा। इस थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा, चूँकि 180 से ज़्यादा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चिन्ह बता रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, चीज सिर्फ tan cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होगा तो हम चिन्ह यहाँ पर नेगेटिव ही देंगे। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पर और माइनस साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 270 डिग्री है, यह 270 90 के मल्टीपल क्या है, विषम संख्या के रूप में है। चूँकि 270 को हम लिख देंगे 90 गुना 3, 90 गुना 3 विषम संख्या है, 90 का मल्टीपल विषम संख्या है तो चेंज हो जाएगा, यानी साइन को हम कॉस लिख देंगे, साइन को हमने कॉस लिख दिया। अब किस क्वाड्रेंट में ये आएगा, ये 270 डिग्री माइनस थीटा जो है यह किस क्वाड्रेंट में आएगा ये हमको देखना है। तो 270 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो चिन्ह पहले हम लिख चुके हैं, ये टोटल 270 डिग्री हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री हो गया, चूँकि यह 90 यह 90 यह 90 270 हो गया। 270 से कम ही आना है, यहाँ पूरा यहाँ तक 270 आ गया, इससे कम ही यानी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 270 डिग्री, यहाँ तक 270 आ गया। अगर हम 270 प्लस थीटा करते तो इससे आगे चले जाते, इससे हम आगे चले जाते 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम ही लेना, तो इसी में आएंगे। ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में रहना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो चिन्ह भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पर प्लस वाला आ गया, 270 माइनस था तो इसी में था, अगर हम 270 से ज़्यादा यानी इसमें आ जाएगा। ठीक है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 270 प्लस थीटा यह किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखिए क्योंकि 90 का मल्टीपल विषम संख्या है तो चेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस में चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। और ये 270 प्लस थीटा किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, यानी साइन क्या हो जाएगा, फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या चिन्ह होगा, नेगेटिव कर देना है। तो इसी प्रकार आपको जितना भी जो भी फॉर्मूला आ रहे अगर आप भूल गए तो इसी प्रकार आपको बना देना। हाँ, लेकिन बेसिक आपको याद रखना होगा कि विषम संख्या के मल्टीपल कब होता है। लास्ट टर्म बचा है, यहाँ पर देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 क्या है, 90 का मल्टीपल के रूप में सम संख्या है, क्योंकि 90 गुना 4 लिखेंगे 360 को। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 2 टर्म बचा है, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यह 360 डिग्री जो है यह 90 का मल्टीपल किस रूप में है। 360 को हम लिखेंगे 90 डिग्री गुना 4। ठीक है, 90 डिग्री गुना 4 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 90 गुना 4 360 होता है। यह 4 जो है 4 क्या है, 90 डिग्री के साथ मल्टीपल के रूप में है, और यह 4 सम संख्या है। हमने पढ़ाया था कि अगर 90 डिग्री का मल्टीपल सम संख्या रहे तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, 90 डिग्री का मल्टीपल सम संख्या रहेगा तो चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से हम साइन ही लिख देंगे, यहाँ से साइन थीटा आ गया। अब हम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। यह जो एंगल आ रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हमको ग्राफ में देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम एक चक्कर पूरा घूम जाते हैं, यहाँ से पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री का एंगल होता है। यह 0 था, पूरा एक चक्कर घूम जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। निकालना कितना है, 360 माइनस थीटा देखना है। पूरा यहाँ तक आ गया 360 डिग्री हो गया घूम के, ठीक है। 360 माइनस थीटा यानी इससे थोड़ा सा कम ही जाना है, इससे थोड़ा कम ही जाना है, तो इस क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा क्या है, इससे नीचे यानी 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और 4 में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो यहाँ से साइन नेगेटिव, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है, देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में है, तो यह चेंज नहीं होगा चूंकि 360 है, 90 का सम संख्या मल्टीपल होगा। यहाँ से हमने साइन थीटा लिख दिया। अब ये 360 प्लस थीटा देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। हमने क्या बताया था, पूरा अगर हम एक चक्कर घूम जाएंगे तो 360 डिग्री एंगल बना देगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एंगल क्या है, 360 प्लस थीटा, यानी यहाँ तक 360 आ गया पूरा घूमने के बाद। 360 प्लस थीटा यानी इससे ऊपर जाना है। माइनस था तो नीचे ही रहे थे, ठीक है, लेकिन प्लस है तो इससे ऊपर जाना है, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। 360 प्लस थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, और फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि जितना भी अभी हमने फॉर्मूला बताया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1 बाय 1 करके, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अभी भी अच्छा से समझ में नहीं आया है तो एक बार और रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, ये साइन जो दिया हुआ है 720, 780, 1140, यानी बड़ा एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ऑब्वियसली अगर 360 डिग्री तक फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा एंगल दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसको हम अच्छा से डिटेल से हम निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सब स्टूडेंट मेरे माध्यम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।